हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपनी पिछली क्लासेस जो है डाइट एंड डाइट की चल रही थी, आज हम उसी क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने आपको जो है कल पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज की क्लास में हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट देखेंगे, क्योंकि कल हमने SR2 कंप्लीट कर लिया था। SR2 के जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट, जितने भी रूल्स आते हैं, वो हमने आप सभी को बता दिया था। ठीक है, उसमें जो आपके एक्सेप्शन लगते हैं वो भी बता दिए गए थे। आपके प्रोनाउंस के अनुसार जो भी परिवर्तन होते हैं वो भी बता दिए गए थे। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन होते हैं वो भी बता दिए गए थे। अब प्रैक्टिस आपको करनी है और आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंटरोगेटिव जानेंगे, डाइट एंड डाइट का पार्ट नंबर 2। लेकिन सबसे पहले आप लोग फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं, आप हमसे रूबरू हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जितने भी हमारे राहियंस हैं, जितने भी जो है हमारे राही क्लासेस से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए, मैं सबको एक बात बता देता हूं कि आज की क्लास 6:30 बजे आपकी जो है राही क्लासेस पर जो है लाइव क्लास पर मैं आपको जो है आने वाला हूं। और उस क्लास में मैं आपका पूरा साल भर का, मतलब जुलाई से लेकर के फरवरी तक, किस तरह से आपको जो है मेहनत करनी है और किस तरह से अपना जो है प्लान बनाना है, किस तरह से अपना जो है एम जो है उसको जो है टारगेट करना है, किस तरह से आप जो है अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इस सब आपकी जो भी चीज़ें, आपकी परेशानियां हैं, वो सब परेशानी आपकी जो है आज लाइव क्लास में दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज हम जो है राही क्लासेस के चैनल पे आपके पूरे के पूरे साल भर के, मतलब जो अप्रैल से आपका सत्र स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने तो आप ऑलरेडी खो चुके हैं, लेकिन आप जुलाई से आपका जो है फरवरी तक का जो भी सफ़र बचा हुआ है शेष, मैं इसी सफ़र में आपका जो है पूरा चैप्टर इंग्लिश का पूरा सिलेबस ख़त्म करूंगा। और उसके साथ साथ ही आपका 3 महीने का बहुत ही टॉप क्लास का जो है रिवीजन भी करवाऊंगा। इस रिवीजन में आपकी जो है अनसॉल्व प्रैक्टिस, आपके गेस्ट पेपर प्रैक्टिस, और उसके अलावा आपके जो है सिलेबस में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। तो आज की क्लास बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग हो सके क्लास से जुड़ सके, क्योंकि हम आपको डे बाय डे और डेट बाय डे का हम पूरा विवरण आपको देंगे कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिलहाल हम इस समय की बात करें तो आपका जो है डाइट एंड डाइट जो मैं चैप्टर चला रहा हूँ, उसी का मैं इंट्रोगेटिव पार्ट आज लेकर के आया हूँ। वीडियो को जो है अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार जो है लाइक अवश्य करना, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो शेयर अवश्य करना पड़ेगा। तो आप फटाफट वीडियो जो है अपनी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हम चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास इंटरोगेटिव सेंटेंस पे होनी है। इंटरोगेटिव मीन्स बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आते हैं, उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे, उनके क्या रूल्स होते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या फंडा उनका होता है, वो हम देखेंगे सिंपली। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको पता है 2 टाइप से होता है। एक आपका होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यस या नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है आपका वाई टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, यस या नो टाइप क्वेश्चन जब आपका होगा, ठीक, मैं उसको पहचानने का तरीका बता देता हूं। आप कैसे पहचानोगे कि ये यस या नो टाइप क्वेश्चन का जो है, यस या नो टाइप क्वेश्चन का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है, ये आपको कैसे पहचानना है ये मैं आपको बता दूं। अगर इसमें आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन होगा तो उसमें सबसे पहले आपका या तो मेन वर्ब आएगा, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस की शुरुआत, ये चीज आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखना पड़ेगा। किस में देखना पड़ेगा? रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे इज ही अपसेट, क्या वह उदास है, या इज ही गोइंग टू द जू, क्या वह जू
जा रहा है, क्या वह चिड़ियाघर जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे भैया ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों में क्या है, सबसे पहले आपका सेंटेंस के स्टार्ट में या तो मेन वर्ब आएगा या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। और मैं सीधे सीधे भाषा में आपको बता दूं तो सबसे पहले आप देखोगे, किसको देखोगे, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इन सब जो है सहायक क्रियाओं को आप सबसे पहले देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन है। अब मैं इसके रूल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। अभी तक आप जो है सेड को चेंज कर रहे थे, सेड को चेंज नहीं कर रहे थे बल्कि सेड टू को चेंज कर रहे थे। अब इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे सेड हो चाहे सेड टू हो आपको चेंज करना पड़ेगा। सेड हो चाहे सेड टू हो उसको आप चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में। हम चेंज इंक्वायर्ड में भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर हम किस में करते हैं, आस्क्ड में करते हैं। तो इंक्वायर्ड को आप भूल जाइए। दूसरा आप ध्यान ये देंगे कि सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कामा होगा उसको हम हटा करके उसके स्थान पर आपको इफ़ कंजक्शन इफ़ का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, कंजक्शन इफ़ का यूज़ करना है। इसकी जगह पर हम वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन नहीं, आपको मैं सरल चीज़ें ज़्यादा बताऊंगा जो आसान होंगी। ज़्यादातर इफ़ का यूज़ होता है तो आप इफ़ लगाइए, ठीक। इसके बाद में हम ध्यान देंगे कि सेंटेंस जो आपका इंटरोगेटिव होगा, मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इंटरोगेटिव होगा, उस सेंटेंस को चेंज कर देना है किसमें भैया, आपको बना देना है अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना है, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है, ठीक है। इसका सेंटेंस आपको पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव बनाने के लिए आप ध्यान रखेंगे, आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो लगाना, उसके बाद में मेन वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो लगा होगा उसको हटा करके आप किसको लगाएंगे, फुल स्टॉप को लगाएंगे। ध्यान रहे सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक होगा, मतलब प्रश्न कर रहा होगा, उसको क्या बनाना है भैया, आपको सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है और जिसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन जब इसको आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखोगे, उसके बाद मेन वर्ब रखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है। तो ये जो रूल्स आपको, 4 रूल्स आपको, यानी कि यहाँ पे जो 4 नियम बताए गए इनको ध्यान रखना है। सेड हो चाहे सेड टू हो उसको आप आस्क में बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ लगा देंगे और जो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होगा उसको बदल करके आप पॉजिटिव कर देंगे, मतलब कि उसे सकारात्मक वाक्य बना देंगे। और क्वेश्चन मार्क जो होगा उसको हटा करके आप फुल स्टॉप लगा देंगे। इतना करना है। अब हम यहाँ पे आपको जो है इसके रूल्स हो गए। अब आप जो है इसके सेंटेंसेस को देख लीजिए फटाफट। इसके मैं कुछ आपको सेंटेंसेस बता देता हूँ, उसके बाद में आपको वाई टाइप क्वेश्चन के एग्जांपल्स और उसके रूल्स बताऊंगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है, अब हो गया। चलो अब हम देखते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स। जैसे बोला गया कि मोहन said to me, are you not learning your lesson, ठीक है। आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, मोहन ने मुझसे कहा क्या तुम अपना पाठ नहीं याद कर रहे हो। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ड है ये क्योंकि यहाँ पे इसका एक्शन वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। जब सेंटेंस में एक्शन वर्ड होगा, मेन वर्ड यानी कि मुख्य क्रिया, ऐसी क्रिया जिससे पता चले कोई ना कोई कार्य हो रहा है, अगर वो वर्ड आपको मिल जाए तो आप इसको मान लेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये एक्शन वर्ड नहीं है तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस की जो है शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। तो हमको सिंपली इसको पता चल गया कि ये आपका किस टाइप का है, यस या नो टाइप क्वेश्चन का है। अब जब यस या नो टाइप क्वेश्चन का होगा तो इसके लिए हमने आपको 4 नियम बताए बेसिकली ध्यान देने वाले। सबसे पहले देखो हमने बताया था सेड टू हो चाहे सेड हो, इसको हटा करके आप इसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे।
हमने यहाँ पे सेट टू को हटा करके आस्क कर दिया, ऑब्जेक्ट मी लगा दिया। इसके बाद में हमने बोला था इन्वर्टेड कामा को हटा करके आप कंजक्शन इफ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। और चौथा जो रूल था आपका, हमने ये बताया था कि उसको जो है आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो जब आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया था। सबसे पहले आपको क्या रखना होगा? सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो सब्जेक्ट के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? यू को लाओगे। यहां पर सबसे पहले क्या रखोगे? यू को रखोगे। किसको रखोगे? यू को रखोगे। अब जो यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में कई बार बता चुका हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। यहां पे ध्यान देंगे मी लिखा हुआ है, मी। तो जब यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहां पे आप क्या रखोगे? यू के जगह पे आप सब्जेक्ट ही तो लगाओगे। यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। यू यहाँ पे ये जो यू है ये कर्ता का काम कर रहा है, तो कर्ता की जगह पे हम कर्ता ही तो रखेंगे ना। तो मी का जब हम सब्जेक्ट देखेंगे तो मी तो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये तो नहीं लगा सकते वहां पे। इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे सब्जेक्ट के तौर पे। अब क्या करना है? सब्जेक्ट लगाने के बाद देखो सब्जेक्ट लगा दिया हमने आई, इसके बाद क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है? आर है। अब आर, ये देखिए ध्यान दीजिए, आर प्लस मतलब आर के साथ साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये किस टेंस की पहचान होती है? कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। और हमने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमको क्या रखना होता है? वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज या वर। आई के साथ वाज का यूज होता है तो हम वाज का यूज कर देते हैं, आई वॉज। अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो आप भी नॉट लगा दीजिए। लर्निंग यही फॉर्म यूज करी जाएगी, तो हमने वर्ब की यही फॉर्म यूज कर दी। योर, देखिए यू के साथ योर था तो आई के साथ सिंपली हम क्या करेंगे? माई कर देंगे और लेशन का लेशन। हो गया सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क को हटा करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो मोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज नॉट लर्निंग माय लेसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। ये डायरेक्ट सेंटेंस था, ये इनडायरेक्ट। अब एक और डायरेक्ट सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं। माय ब्रदर said to me, yeah, said to him, have you done your work properly? क्वेश्चन मार्क, नोट कॉमा बंद। माय ब्रदर, मेरे भाई ने उससे कहा, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है? प्रॉपरली, उचित रूप से, उचित ढंग से, क्या आपने अपना काम सही ढंग से कर लिया है? अब देखिए ये हैव क्या है भाई? हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब। अब जब हेल्पिंग वर्ब पहले दी होगी तो सिंपल सी बात है ये यस या नो टाइप क्वेश्चन ही होगा। तो आपको जब पता है यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो वही लॉजिक लगाइए। सेट टू को काहे में चेंज कर देंगे? माई ब्रदर। अब सेट टू को काहे में चेंज कर देंगे भैया? आस्क में चेंज कर देंगे। आस्क लगा दिया, अब हिम का हो जाएगा, यहाँ पे हिम ही रहेगा। कंजक्शन इसको हटा करके, इन्वर्ट कामा को हटा कर कंजक्शन इफ का यूज करना है भाई मेरे। किसका यूज करना है? इफ का यूज करना है। इसके बाद आप सेंटेंस इस पे ध्यान देंगे। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? यू है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। तो हिम क्या है? देखिए हिम एक ऑब्जेक्ट है ना, हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है? ही के दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक हिम बनता है और एक हिज बनता है। ठीक, हिम और हिज बनता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हिम आपका ऑब्जेक्ट है ना, यू आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम किसको रखेंगे? सब्जेक्ट ही रखेंगे। अब सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? ही होता है। तो हमने यहाँ पे लगा लिया, ही लगा लिया। अब हैव है, अब हैव इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हैव का यहाँ पे हो जाएगा हैड हो जाएगा। हैव का हैड हो गया। हैव डन योर, इसके यू के अकॉर्डिंग योर था तो ही के अकॉर्डिंग ही जो हो जाएगा वर्क प्रॉपरली। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सी सेड कैन आई वॉच
इट नाउ। शी सेड, उसने कहा, कैन आई वॉच इट नाउ, क्या मैं इसे देख सकती हूँ। नाउ मतलब अब, क्या मैं अब इसे देख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, सॉरी क्या है, मॉडल वर्ब तो है ना आपका, हाँ तो मॉडल वर्ब है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दिया हुआ है तो यस या नो टाइप क्वेश्चन हुआ। क्या करना है आपको, सी आस्क्ड, क्या करना है, सी आस्क्ड, इसको हटा करके क्या लगाना है, इफ लगाना है। अब कैन बाद में जाएगा, आई सब्जेक्ट से पहले आएगा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, तो सी का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है, सी खुद एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सी लगा देंगे। अब सी के बाद देखो कैन यहाँ पे रखोगे, कैन को किस में कर दोगे, कुड में, कैन को कुड में कर दोगे, बाकी वैसे ही लिख दिया जाएगा। लेकिन नाउ को किस में चेंज कर देंगे हम, देन में कर देंगे, जो कि हमने कल बताया था आपको, निकटता प्रकट करने वाला शब्द दूरी में बदल जाएगा। तो सी आस्क्ड इफ सी कुड वॉच इट देन। एक और सेंटेंस देखेंगे, एक और सेंटेंस देखेंगे, द टीचर सेड will you give me your बाइक। ठीक है, द बॉय कह सकते हैं यहाँ पे, द बॉय सेड विल यू गिव मी योर बाइक। लड़के ने कहा विल यू गिव मी योर बाइक, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दोगे, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो द बॉय सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, इसको हटा करके कंजक्शन इफ लगा देंगे। तो द बॉय आस्क्ड इफ, अब विल जाएगा बाद में, पहले आएगा यू। यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट हाइड होता है। क्योंकि देखो लड़का किसी ना किसी से तो कह ही रहा होगा ना, अब किसी से कह रहा होगा या तो मुझसे कह रहा होगा, हम अगर हैं तो वो मुझसे कहेगा या तो किसी और से कह रहा होगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मी या हिम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, मी या हिम मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे मी मानते हैं तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे हिम मानते हैं तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, आई या ही दोनों में से हम किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं। यदि आप आई यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे विल का क्या करना है, वुड, लेकिन आई के साथ सैल आता है तो सैल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शुड आएगा। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम शुड लगा लेते हैं, ठीक है भैया, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वुड आ जाएगा। अगर आप आई लगाते हैं तो शुड, अगर ही लगाते हैं तो वुड हो जाएगा। ठीक, आई दोनों में से कोई एक चीज लगाना है, इन दोनों में से कोई एक चीज लगाना है। अगर आप आई लगा रहे हो तो शुड लगाओगे, अगर ही लगा रहे हो तो वुड लगाओगे। ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, गिव लिख दिया हमने। उसके बाद में मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे बॉय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, बॉय लड़के के हो जाएगी हीज। गिव मी की जगह पे क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आएगा गिव हिम हो जाएगा। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अगर यहाँ पे आई लगाया है तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, नहीं, ध्यान से पढ़िए, विल यू गिव मी योर बाइक, क्या तुम मुझे अपनी अपनी बाइक दोगे। तो ये जो मी है ना, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लड़के के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम या फिर हिज आ जाएगा, दोनों में से कोई एक। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अगर यहाँ पे आपने देखो यू के अकॉर्डिंग यो लगता है ना, विल यू, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दोगे, तो आई मानोगे तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। कि आई मानोगे तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। अगर आप ही मानोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज बाइक। तो एक चीज यहाँ पे आपको रखना होगा। ठीक, आप अगर यहाँ पे मैं इसको क्लियरली बना देता हूँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई के अकॉर्डिंग शुड, आई शुड गिव हिम माई बाइक। ठीक है,
इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अगर इस समझ में आ गया है तो हम अब आगे वाई टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक, वाई टाइप क्वेश्चन, वाई टाइप, ठीक है। वाई टाइप के रूल्स हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसकी हम पहचान देख लेते हैं। वाई टाइप कहते हैं किसको है, किस तरह से वाई टाइप सेंटेंस आपका हो सकता है। मान लो आपने नहीं पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे आप कैसे पहचान सकते हो, यहाँ पे आप बहुत ही इजीली पहचान सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले वाई टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। क्या दिया होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड कौन हो सकते हैं, वाई हो सकता है, हु हो सकता है, व्हेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, etc। ये सारे वर्ड आपके क्या होंगे, सबसे पहले जब सेंटेंस में सबसे पहले जब ये सारे वर्ड मतलब इनमें से कोई एक शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है, वाई टाइप क्वेश्चन कहलाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होता है। ठीक, तो आप पहचान जाना कि ये आपका क्या है, वाई टाइप क्वेश्चन है। अब वाई टाइप क्वेश्चन के हम रूल्स बात करेंगे। वाई टाइप के क्वेश्चन के हम रूल्स बात कर लें। देखो, सेट जो हमने बोला था, सेट या सेट टू को तो आपको बदलना है किसमें, आस्क्ड में ही, आस्क्ड में ही। इन्वर्टेड कामा को हटा करके अब आपको क्या लगाना होगा, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना करके लगाया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, अब ये क्वेश्चन वर्ड इतने सारे में से कोई भी हो सकता है, तो इन्हीं को हम वहां पे इन्वर्टेड कामा की जगह पे यूज करेंगे, इफ नहीं लगाएंगे। ठीक, सेंटेंस जो आपका इंट्रोगेटिव होगा, सेंटेंस जो आपका इंट्रोगेटिव होगा उसको हटा करके उसको मतलब चेंज कर देना है और सेंटेंस को बना देना है कैसा, पॉजिटिव बना देना है। पॉजिटिव के लिए हमने आपको बताया था सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, मेन वर्ब लगानी पड़ेगी और ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क को हटा करके आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इन चार चीजों, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही चीज तो बदला हुआ है। वहां पर हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ लगाते थे, लेकिन अब क्या लगेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो भी देख लीजिए भैया। जैसे डायरेक्ट का पार्ट क्या हुआ, जैसे ही सेड वाई वॉज ही स्लीपिंग। ठीक है, वाई वॉज ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा था, वह क्यों सो रहा था। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वाई तो दिया, क्वेश्चन वर्ड तो दिया है ना, तो ये आपका वाई टाइप क्वेश्चन हुआ। अब क्या करना है आपको, ही आस्क्ड मतलब सेट को हटा करके आस्क लगाना है। अब ये जो आपका इन्वर्टेड कामा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कामा, इसको हटा देंगे। अब ये जो वर्ड है वाई, इसी को कंजक्शन बना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इतना जो पार्ट आपका बचा, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाओगे। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे कौन है, ही है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, बदला नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसी को लिख लोगे। अब वाज लगा हुआ है, अब आप बताइए वाज जो आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो जब ये जाएगा तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका क्या आता था, हैड आता था और बीन आता था, उसके बाद स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, माधव सेड टू राघव, माधव सेड टू राघव वेयर आर यू लिविंग। ठीक, माधव ने राघव से कहा वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो। तो माधव क्या बनाएंगे, माधव आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड राघव, माधव आस्क्ड राघव, इसको हटाएंगे, कंजक्शन हटाएंगे, क्या लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है ना वेयर, इसी को कंजक्शन बना दिया जाएगा। अब जो इतना पार्ट बचा भैया मेरे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट राघव एक लड़का है, उसके लिए क्या लगाओगे, ही लगाओगे। आर दिया हुआ है तो आर का क्या कर दोगे, वाच कर दोगे और लिविंग लिख दोगे। तो इसी तरह से सेंटेंसेस आपको बनाने हैं वाई टाइप क्वेश्चन के। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका हो गया खत्म हो गया ना। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं, वो भी देखिए किस तरह से देखते हैं, जो कि आपके सामने दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, सी सेड टू मोहन व्हाट आर यू डूइंग। इसको बनाएंगे हम पहले, सी आस्क्ड मोहन
यहाँ पे देखिए वाई टाइप वाट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वाई टाइप क्वेश्चन है। अब इसी को कंजक्शन बनाया जाएगा वॉट, ठीक है। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही। आर का क्या हो जाएगा वॉज, डूइंग का डूइंग, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू यू, तो आपको क्या करना है, सिंपली सेड को आस्क्ड में कर देना है, सेड को आस्क्ड में कर देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब यहाँ भी देखेंगे वाई टाइप क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, इसी को हम कंजक्शन बना करके यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है यू, ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, वेयर विल यू गो टू टुमारो, कि तुम कल कहाँ जाओगे, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, यू को जब हम यू से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसने तुमसे पूछा। अब थोड़ा यहाँ पे समझने वाली जरूरत है, उसने तुमसे पूछा कि तुम कल कब जाओगे या कहाँ जाओगे। अब यही बात आप किसी और से कहोगे कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कल कहाँ जाऊंगा, तो सिंपली क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू की चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। आई विल का यहाँ पे शुड कर देना है, या आप वुड भी कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन, आई शुड या आई वुड गो टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो हो जाएगा यहाँ पे माई फ्रेंड आस्क्ड मी, इसको हटाएंगे। ये वाई टाइप क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, इफ लगा दोगे। अब विल जाएगा बाद में, यू देखेंगे पहले आएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। विल का हम यहाँ पे वुड भी कर सकते हैं और शुड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, गिव लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस में चेंज नहीं होना है। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यह फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फ्रेंड यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, हिम हो जाएगा, ठीक। आप 20 रुपीज लिख देंगे, 20 रुपीज। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है वो भी देखते हैं फटाफट। समीम आस्क्ड हसीम। अब ये भी आपका क्या है, वाई टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी है डिड। अब इसको क्या करना है, हटाना है, यहाँ पे कंजक्शन इफ लगाना है। डिड जाएगा बाद में, पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, यू हसीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब डिड आपका पास्ट इंडिफिनिट में आता है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड। उसके बाद में नॉट लगा देंगे। अब गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी, अब हैड के साथ आप लगाते हैं क्या, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ही हैड नॉट गॉन टू वाराणसी। और यस्टरडे को बोलते हैं द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में, ठीक। तो दोस्तों आज जो हमने यस या नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव पार्ट सीखा, उसके कुछ सेंटेंसेस बेहतरीन तरीके से देख लिए, उसके रूल्स एंड उसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से जान लिया। अब अपनी जो क्लास होगी नेक्स्ट डे में, अगली जो क्लास होगी वो सेंटेंस होगी इंपरेटिव सेंटेंस पर, वो जो क्लास होगी वो इंपरेटिव सेंटेंस पे होगी। इंपरेटिव सेंटेंस को हम जो है कुछ अलग अलग पार्ट्स में आपको जो है डिवाइड करके, पार्ट में कुछ बांट करके आपको बताएंगे ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए। फिलहाल आज तक के लिए बस इतना ही। आप इसके नोट्स बना लीजिए, इनकी और एक्सरसाइज अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस और करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंटेंसेस बनाइए, और इसमें कोई डाउट्स हो रहा तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय पर अपने एक नई वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में। तब तक चलते हैं, धन्यवाद।